तो टॉपिक चल रहा था हमारा, क्या टॉपिक चल रहा था? टॉपिक था कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स में भी जब एक से अधिक चार्जेस हों, तो एक से अधिक चार्जेस पर, मान लो एक चार्ज है क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू और तीसरा चार्ज है क्यू, और तीनों चार्जेस रखे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एल लेंथ ले लो या आर लेंथ ले लो, इसको फोर्स निकालना है इस चार्ज पर। स्टार्ट हो गया ना? फोर्स निकालना है इस चार्ज पर, कितना होगा इन दोनों की वजह से। ठीक है, सिमिलरली इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इन दोनों की वजह से, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इन दोनों की वजह से, है ना? और इस फोर्स की वजह से मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। पर मान लो ऐसा मान लो ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है, इनको कील से ठोक रखा है, इसको भी कील से ठोक रखा है ना? चार्ज मतलब बॉडी है, उन पे चार्ज है क्यू, ये भी बॉडी है, उस पर चार्ज है क्यू, और इसको इस पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो फोर्स ऑन दिस थर्ड चार्ज कैसे निकालेंगे? पहले तो डायग्राम बनाओ, लिखो फाइंड फोर्स ऑन चार्ज, क्यू चार्ज या आइदर चार्ज बोल दो, किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालो। क्यू चार्ज पर फोर्स कितना होगा? फाइंड फोर्स ऑन क्यू चार्ज। कल हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। देखो, एक ही चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे, एक इसके वजह से लगेगा और एक इसके वजह से लगेगा। आप डायग्राम दूसरा बनाना, ठीक है, ताकि ओरिजिनल डायग्राम खराब ना हो। तो इस चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब बताओ इस वाले चार्ज पर इसके वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इस वाले चार्ज पर इसके वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? हाँ, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको धक्का मारेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, है ना? इसको बोल देते हैं फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड, ये थर्ड चार्ज, है ना? ये थर्ड चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है सेकंड की वजह से, तो F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो F12 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? K क्यू स्क्वायर, बोलो, अपॉन डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, यही तो होगी फोर्स की वैल्यू। अच्छा, ये वाला चार्ज इस पे किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, किस तरफ फोर्स लगेगा? ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये वाला इसको धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, इस तरफ लगेगा, बोलो ऐसे। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, ऐसे फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज कितना आया? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो क्या फोर्स का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये भी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि तीनों चार्ज सेम है ना, क्यू क्यू क्यू। तो हम लिख दें इसको एफ, वो ये भी एफ हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूं F12 इज नथिंग बट एफ और F13 एफ। अब तुम बताओ, ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, बोलो। अरे एक फोर्स ऐसे है एफ और एक फोर्स ऐसे है एफ, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, बताओ, बोलो।
आसान है। अब रिजल्टेंट फोर्स बताना है, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स तो कल बताया मैंने, याद करो। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, और दोनों का एंगल 60 डिग्री होता था, तो रिजल्टेंट बीच से निकलता था और रिजल्टेंट आता था a√3। तो सिमिलर केस है, दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स बीच में से निकलेगा, तो उसको बोलेंगे नेट फोर्स। और नेट फोर्स होगा कितना, दोनों में से किसी का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों में से किसी का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कितना, f और √3। तो नेट फोर्स आएगा आपका, लिखोगे आप, नेट फोर्स इज इक्वल टू f√3, और नेट फोर्स इक्वल टू f की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लेंगे, ये हमें पता है पहले से, तो क्या हो जाएगा, KQ² अपॉन R², KQ² अपॉन R² इंटू में √3। तो दिस इज द नेट फोर्स। और एंगल कितना बनेगा नेट फोर्स का, यहाँ से एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, और यहाँ से भी 30, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से निकलता है। ठीक है, डायग्राम दोबारा बनाया ना इसको, हाँ समझ आ गया। क्या सिमिलरली इस पे फोर्स निकाल सकते हैं, नेट फोर्स, क्या इस पे निकाल सकते हो, है ना, तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे होगा, इसको रोक दो इतना। ठीक है, खुद ट्राई करना है इस पे नेट फोर्स। तो मतलब एक्चुअल में तुम ध्यान से देखो ना, लिख लेना, एक्चुअल में अगर पूछा जाए कि ये चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो नेट शुरुआत में रेस्ट पर है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन मूव करेगा। अगर कोई बॉडी शुरुआत में रेस्ट पर हो, तो वो उस डायरेक्शन मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो फोर्स ऐसे लग रहा है इस पे, नेट फोर्स, तो बॉडी ऐसे जाएगी। ये वाली बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा, तो नेट फोर्स कैसे आएगा, तो ये इस डायरेक्शन में, ये वाला इस पे एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे जाएगी, ये चार्जेस ऐसे जाएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके नेट फोर्स निकालते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, Q माइनस Q चार्ज ले लो इस बार, ये Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज, इसको बोल दो फिर से फर्स्ट चार्ज, सेकंड, थर्ड। फाइंड फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज। पुराना जैसे क्वेश्चन है, बस यहाँ पर माइनस Q आ गया। ठीक है, करो, रोक दो इसको, कर दे, हो गई ब्राइटनेस। देखो प्लस Q, ये इसको रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अट्रैक्ट होता है ना, फोर्स लगता है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग क्या अलोंग है, ये आएगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। अब हमें पता है ये एंगल तो 60 डिग्री है, ये एंगल तो 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, अरे पूरा एंगल 180 होता है, तो 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लो आर आर आर, F12 कितना होगा, F12 कितना होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, तो F12 हो जाएगा KQ² अपॉन, देखो फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, फर्स्ट पे, तो लिखेंगे K फर्स्ट का कितना चार्ज है Q, किसके वजह से निकाल रहे हैं, सेकंड के वजह से, तो उस पर कितना चार्ज है, वो भी Q है, KQ² अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी सेंटर से सेंटर,
के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। किस तरफ होगा? इस तरफ, एज दिखा रखा है हमने डायरेक्शन, इसको हम एफ बोल देते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज कितना होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको भी हम फर्स्ट चार्ज पर निकाल रहे हैं तो वो चार्ज लेंगे क्यू। किसके वजह से निकाल रहे हैं? इसके वजह से। इसको भी क्यू ही लेंगे, माइनस क्यू तो लेंगे नहीं, वो डायरेक्शन में चला गया, ये नेगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा तो आर स्क्वायर। और दोनों के बीच की दूरी वही है सेम, आर स्क्वायर। जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर दूरी, तो सेम आ रहा है फोर्स, तो इसलिए एफ लिख दिया। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स। नेट फोर्स आएगा, दो वेक्टर्स हैं, बताओ। और ये मैंने बताया था इसमें रिजल्टेंट फोर्स बीच में से निकलता है और नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड वही होता है जो इन दोनों वेक्टर्स का है। इन दोनों वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड है एफ, तो इसका भी रिजल्टेंट का भी एफ ही रहेगा। ये कब होता है? जब एंगल 120 हो, तो नेट फोर्स का एंगल आ जाएगा इसके साथ 60 डिग्री। ठीक है, तो नेट फोर्स आ जाएगा आपका एफ, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर नेट फोर्स। सिमिलरली यहाँ पर अगर निकालें, ऐसे रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे नेट फोर्स ऐसे आएगा। इस पे देखें ध्यान से, तो इसको अट्रैक्ट करेगा ये, अरे पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव इसको, तो नेट फोर्स बीच में निकलेगा और ये 60 डिग्री बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे 120 बनेगा, यहाँ पे 120 और यहाँ बनेगा 60 डिग्री, और यहाँ पर आएगा एफ। हाँ, यहाँ एफ आएगा, यहाँ एफ रूट 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, अब हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, ऐसे होगा एक क्वेश्चन सॉल्व। समझ आई बात? ठीक है, डायग्राम कंप्लीट करना चाहो कर लो। हाँ ठीक है, ठीक है, मिटा दो। नेक्स्ट इसमें ही अगला क्वेश्चन, इसमें ही अगला क्वेश्चन ऐसा है। अच्छा, थोड़ी सी ज्योमेट्री सिखाता हूँ, कल तुम्हें वेक्टर सिखाया था, थोड़ी सी ज्योमेट्री बता देता, मैथ काम आएगी, जो हमारी अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। तो ज्योमेट्री क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होती हैं, यहाँ बीच में इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक की दूरी को बोलते हैं आर अपॉन रूट 3। ये आर है, साइड की लेंथ अगर आर है तो सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक की दूरी क्या आएगी? आर अपॉन रूट 3। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, बाकी निकालने को तो कैसे आया ये आप कर सकते हो। यहाँ से ऐसे, यहाँ परपेंडिकुलर डालो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल वगैरह से आप निकाल लोगे, है ना। ये लेंथ की आर अपॉन रूट 3 कैसे आई वो आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये लेंथ r/2 है, ये एंगल 30 डिग्री है ना, r/2 है, ये 30 डिग्री है, तो आप बेस और हाइपोटेनस cos 30 लगा के बेस अपॉन हाइपोटेनस करके ये लेंथ निकाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाकी ये याद होने चाहिए। अच्छा, और क्या याद होना चाहिए इसमें? एक और चीज होती है इसमें कि वही इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पता ही लग गई तुम्हें, ये वही सेंट्रोइड, ये क्या है? सेंट्रोइड। ठीक है, अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये दूरी कितनी? ये वाली r/√3। ये r है, ये r है, ये r है, ये पूरी जो लेंथ होगी ना, ये पूरी लेंथ, ये कितनी होगी? तो आप ऐसा कर सकते हो, ये एंगल 60 डिग्री, तो इसका बेस ये वाला कंपोनेंट, इसको बोलते हैं r cos थीटा। पता है तुम्हें इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? r cos थीटा। मान लो ए वेक्टर है ऐसे,
तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ये वाला कंपोनेंट, इसको बोलते हैं ए कॉस थीटा, और एक ये वाला कंपोनेंट, इसको बोलते हैं ए साइन थीटा। यानी ये वाले की लेंथ है ए कॉस थीटा और ये वाले की लेंथ है ए साइन थीटा और इस वाले की लेंथ है ए। तो सिमिलरली यहाँ पर है, इसकी लेंथ आर है तो हो जाएगा आर कॉस 60। ये क्या हो जाएगा आर कॉस, आर कॉस 60, और ए वाला कितना हो जाएगा आर साइन 60। चलो बताओ आर कॉस 60, ये हो जाएगा आर कॉस 60 और ये वाला हो जाएगा आर साइन 60। 2 मिनट में बताओ मुझे आर कॉस 60 और आर साइन 60। ये डायग्राम बनाओ पहले ते वाला, फिर मुझे बताओ। तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी आर कॉस 60, जो कि होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो r/2। इसमें तो कहते इतना बड़ा इशू था नहीं, पूरी r है तो ये लेंथ हो जाएगी r/2। हमें तो मेन ये निकालनी है। ये होती है साइन 60, साइन 60 होती है √3/2। साइन 60 क्या होती है √3/2, तो ये पूरी लेंथ होगी √3r/2, √3r/2। और यहाँ पे सेंट्रोइड था, यहाँ पे क्या था, इसकी लेंथ की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ये तो वैसे पता लग जाएगा। यहाँ सेंट्रोइड था, सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक की दूरी कितनी थी, तो ये नीचे वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, वाली पूरी लेंथ कितनी है √3r/2। इसमें से माइनस क्या कर दें r/√3 माइनस कर दें तो नीचे वाली लेंथ मिल जाएगी। तो क्या करें √3r/2 माइनस r/√3, एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, यहाँ हो जाएगा 3r, √3 मल्टीप्लाई माइनस 2r तो आ जाएगा r/2√3। तो ये लेंथ आ गई r/2√3। ठीक है, लिख लो जल्दी से r/2√3। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए सारा, ये ज्योमेट्री आनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट एक और है स्क्वायर। स्क्वायर की लेंथ कितनी है r, ये डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, डायगोनल की लेंथ होगी √2r। कैसा आया पाइथागोरस से। अरे ये ट्रायंगल दिख रहे हो, ये r, तो ये लेंथ कितनी होगी r² प्लस r²। अरे ये तो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर r² प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर r² प्लस r²। ये वाला हाइपोटेनस होगा तो कितना हो जाएगा 2r² अंडर द रूट, तो आ जाएगा √2, तो लेंथ होगी √2r। ठीक है, लिख लो। और इसकी आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर इसको ऐसे बना दें स्क्वायर को, ये r, ये r, ये r, ये r, तो पूरी तो √2r है, तो आधी कितनी हो जाएगी r/√2। भाई √2r को 2 से डिवाइड करोगे तो कटेगा r/√2, है ना, ये पता है ना तुम्हें। 2 को क्या लिख सकते हैं √2r को 2 से डिवाइड करोगे तो √2r, और 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, एक √2 से एक तो √2 गया r/√2।
तो ये सारी लेंथ हो गई r/√2। ये सारी लेंथ हो गई r/√2 r/√2 r/√2। ये लेंथ यहाँ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ कब होगी r/√2? जब r है साइड की लेंथ, जब आ गया कुछ और लेंथ होगी तो हाँ मतलब l होगी तो l/√2। 10 सेंटीमीटर तो 10/√2, 5 सेंटीमीटर तो 5/√2 ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन क्या वही इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों का चार्ज सेम Q Q Q, और इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q। देखो कैपिटल Q का क्या मतलब है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ है R। कैपिटल Q का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, इसका मतलब है ये तीनों चार्ज सेम है। और कैपिटल Q का मतलब ये अलग है, डिफरेंट है। मान लो ये 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम, ये 1 कूलम, या ये 5 कूलम, तो ऐसे। तो फोर्स बताना इस वाले पर, फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q। इन तीनों के वजह से फोर्स लगेगा, तो कैपिटल Q पर नेट फोर्स बताना है। ठीक है, तो इस Q चार्ज के वजह से इस पर फोर्स किस तरफ आएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स आता है, तो दोनों की लाइन ज्वाइन कर लो। इस Q की वजह से रिपेल करेगा, इस तरफ फोर्स आएगा। कितना फोर्स आएगा, फोर्स ऑन, इसको फर्स्ट चार्ज अगर हम मान लें, इसको बोल दे सेकंड चार्ज, इसको बोल दे थर्ड चार्ज, इसको बोल दे फोर्थ चार्ज। तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ठीक है, इस चार्ज की वजह से किस तरफ फोर्स आएगा, रिपेल करेगा इस तरफ, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, इस तरफ आएगा। और इस चार्ज की वजह से क्या ये भी रिपेल करेगा, तो इस तरफ आएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, वो नीचे की तरफ आएगा। और क्या तीनों फोर्सेस बराबर होंगे, बोलो आंसर। क्या F12 F13 कितना होगा, 12 F12 के किस पर फोर्स निकाल रहे हैं, इस पर, किसके वजह से, इसके वजह से, तो इन दोनों का चार्ज लेंगे अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस r है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, इसका फोन आ रहा है क्या, r/√3 और इसका स्क्वायर, ये होगा फोर्स। तो हो जाएगा Q अपॉन r², और 3 नीचे आएगा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली क्या F13 भी इतना ही होगा, और F14 भी इतना होगा, इन सबको F मान लें। अरे भाई इसके ऊपर इसके वजह से जो फोर्स आएगा, क्या वो भी Q मल्टीप्लाई Q ही आएगा, और डिस्टेंस भी क्या उतना ही रहेगा। फोर्स 2-3 चीज पर डिपेंड करता है, एक तो K पर डिपेंड करता है,
एक चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है और एक आर पर डिपेंड, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो के तो सेम ही है सबके लिए, पूरा मीडियम एयर ही है, चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम है और दूरी भी सेम है, तो इससे फोर्स भी सेम। तो हम लिख सकते हैं ये भी एफ, ये भी एफ और ये वाला भी एफ, तो तीनों एफ होंगे। अब रिजल्टेंट निकालना है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल दें और जो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देना, वेक्टोरिकली ऐड करना है ना। तो हमें पता है, मान लो जैसे कोई 2-3 संख्या को प्लस करना है, 2 + 4 + 6, तो कैसे करेंगे? पहली 2 संख्याओं को प्लस करेंगे, 2 संख्या को प्लस करा, मान लो 5 है, 2 संख्या को प्लस करा, कितना आया? 6। अब इन 2 संख्याओं को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इनका रिजल्टेंट लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर है, मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लिखूंगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 120 डिग्री। हम यहाँ बना रहे हैं इसको, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, तुम्हें पता है एफ वेक्टर और एफ वेक्टर, दोनों के बीच का 120 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? उतना ही होगा जितना इनका होता है। अरे ये तो पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही आएगा, ऊपर की तरफ है, बीच में से निकलेगा 60 डिग्री यहाँ पर, 60 डिग्री यहाँ पर, तो ये आएगा एफ रिजल्टेंट। जैसे यहाँ पे 2 + 4 का रिजल्टेंट 6 आ गया। अब 2 + 4 को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे अब इन दोनों फोर्सेस को लिखने की जरूरत नहीं है, इनका रिजल्टेंट हमने लिख लिया। अब क्या लिखते हैं यहाँ पर? 5, थर्ड वेक्टर लिखेंगे। तो थर्ड वेक्टर ये है, ये थर्ड संख्या लिखी है जैसे यहाँ पे, ऐसे थर्ड वेक्टर लिखेंगे, वो है थर्ड नीचे की तरफ है, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या आएगा? तो ये 2 वेक्टर्स हैं, 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2 अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट हमने पढ़ा था, कैसे निकला था? बड़े वाले वेक्टर में से छोटा वाले वेक्टर को माइनस करते हैं, तो नेट फोर्स आ जाएगा F - F, यहाँ दोनों ही बराबर हैं, तो नेट फोर्स आ जाएगा 0, नेट फोर्स आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से ये होगा। तो इस वाले चार्ज पर इन तीनों की वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा? 0, है ना, सिमेट्री की वजह से 0 फोर्स लगेगा। अच्छा, ये घर के लिए क्वेश्चन, ये -q और -q कर लो तीनों में, और वही सेंटर पर q चार्ज है, इस पर नेट फोर्स बताओ। होमवर्क क्वेश्चन, तीनों -q है, बीच में सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज है, नेट फोर्स बताओ। होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये दोनों +q है। एक और क्वेश्चन, वो तो हो गया -q वाला। एक और क्वेश्चन, ये दोनों +q और ये -q है, फिर से नेट फोर्स q पर। ये होमवर्क क्वेश्चन है दोनों। लिख लिया? इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं अब, इस टाइप का। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक स्क्वायर है, यहाँ पर +q चार्ज रखा है, यहाँ +q चार्ज रखा है, यहाँ पर +q चार्ज रखा है और यहाँ पर +q चार्ज रखा है, और स्क्वायर के जो साइड लेंथ है वो कितनी है? r। फाइंड, इसको बोल दो फर्स्ट चार्ज, इसको बोल दो सेकंड चार्ज, इसको बोल दो थर्ड चार्ज, इसको बोल दो फोर्थ चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स बताओ। ठीक है, थर्ड चार्ज पर किस किस की वजह से फोर्स लगेगा? इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से।
तो 3 फोर्स लगेंगी, तीनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा वेक्टर सम से। ठीक है, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज। इस चार्ज पर नेट फोर्स बताओ। ठीक है, तो चलो इस पे निकालते हैं नेट फोर्स थर्ड चार्ज पे। थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स निकालेंगे। कौन कौन फोर्स लगा रहा है? थर्ड पर सेकंड फोर्स लगा रहा है, ओ थर्ड पर सेकंड फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट लगा रहा है और फोर्थ लगा रहा है। थर्ड पे सेकंड फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट लगा रहा है और फोर्थ लगा रहा है। थर्ड चार्ज पे सेकंड फोर्स लगा रहा है, थर्ड चार्ज पे फोर्थ फोर्स लगा रहा है, थर्ड चार्ज पे फर्स्ट फोर्स लगा रहा है। तो सेकंड की वजह से ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, सेकंड इसको रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। तो सेकंड की वजह से इस थर्ड चार्ज पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकंड, जो कि आएगा ऊपर की तरफ F32। फोर्थ भी इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये फोर्थ चार्ज इस थर्ड पे लगाएगा फोर्स इस तरफ, ये थर्ड है, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फोर्थ। इस फर्स्ट चार्ज के वजह से थर्ड चार्ज पे फोर्स लगेगा इस तरफ, है ना। पहले दोनों को लाइन टू लाइन ज्वाइन करो, दोनों को सेंटर ज्वाइन करो और उस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये भी इसको रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन दिस थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब मैं इन तीनों फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं। तो फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज कितना होगा? फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, तो फॉर्मूला होगा के, इन दोनों के बीच का मीडियम के। उसके बाद चार्ज किस पर लग रहा है? फोर्स थर्ड पर, तो थर्ड का चार्ज कितना है? किसके वजह से लग रहा है? फोर्थ की वजह से, तो फोर्थ का चार्ज कितना? क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी आर स्क्वायर, तो दिस इज F34। अब फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज कितना हो जाएगा? के यानी इन दोनों के बीच का मीडियम, उस पर डिपेंड करेगा के। अच्छा, और किस चार्ज पे फोर्स लग रहा है? थर्ड पर, तो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है। सेकंड चार्ज का फोर्स लग रहा है, तो सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की दूरी आर, तो आर स्क्वायर। तो दिस इज योर F32। तुम देखो F34 और F32 दोनों बराबर हैं, तो इसको F मान लेते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज। फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो फॉर्मूला आएगा के, यानी थर्ड चार्ज और फर्स्ट चार्ज के बीच का मीडियम एयर है, तो उस हिसाब से के आ जाएगा। थर्ड चार्ज है कितना? क्यू। फर्स्ट चार्ज है कितना? क्यू, तो क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की दूरी। तो ये अभी बताया था मैंने कि अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड अगर आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी डायगोनल की दूरी √2r होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी √2r। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन थर्ड चार्ज और फर्स्ट चार्ज के बीच की दूरी, थर्ड चार्ज और फर्स्ट चार्ज के बीच की दूरी क्या है? √2r और उसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2 और ये r स्क्वायर। तो दिस इज फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब हम इसको एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ पे ये थर्ड चार्ज हमने बनाया है यहाँ पर, तो एक फोर्स लग रहा है F34, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ F32 और एक फोर्स लग रहा है, तुम ध्यान से देखो, F31। ये 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये 3 फोर्स यहाँ लग रहे हैं। अच्छा, F34 को हमने F बोल दिया, F32 को भी F बोल दिया। अब तुम ध्यान से देखो, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू F है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू में के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरे को हमने ऐसे लिखा, इसके बाद 1/2 और के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या? F, तो हो जाएगा F/2। तो यानी F31 फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज F/2। तो ये 3 फोर्सेस हो गए। अब रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं इसको थोड़ी देर मिटा देता हूँ।
ये 3 फोर्सेस हैं। तो Q चार्ज है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F ऊपर की नीचे की तरफ, और सॉरी साइड की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ F, और तीसरा फोर्स लग रहा है ये F/2। 3 फोर्स लग रहे हैं। तो क्या करें, 3 वेक्टर है, तीनों को वेक्टोरिकली ऐड करना है, तो कैसे करें? तो 2 वेक्टर्स हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 वेक्टर्स को कैसे, जैसे 3 संख्याओं को प्लस करते हैं, 2 + 4 + 3, कैसे प्लस करते हैं? पहले 2 + 4 का आंसर लिखते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट लिखते हैं, क्या आएगा 6। फिर इन दोनों को तो लिखते नहीं है क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट लिख दिया। फिर जो तीसरा वाली संख्या उसको लिखते हैं, और फिर इन दोनों को प्लस करते हैं 9। तो ऐसे यहाँ करना है। ये 3 वेक्टर है F, F और F/2। तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट लिख लेते हैं क्योंकि इनका रिजल्टेंट हमें पता है। मैंने बताया था A वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड A है, B वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी A है ना। ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड A है, और इसका मैग्नीट्यूड भी A है। तो रिजल्टेंट बीच में से निकलता है क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए रिजल्टेंट आपका बीच में से आएगा, बिल्कुल बीच में से। इनिशियली एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल 45 डिग्री आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर एंगल 45 डिग्री, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? वो आएगा, कोई सा भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो और रूट ये आएगा। तो सिमिलरली केस यहाँ पर है, ये F वेक्टर, ये F वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस तरफ। जैसे यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से निकला, वैसे इन दोनों का रिजल्टेंट भी बिल्कुल बीच में से निकलेगा, और वो आएगा F√2। जैसे यहाँ A और A था तो रिजल्टेंट आया A√2, ऐसे F और F है, इन दोनों का रिजल्ट आएगा F√2, और ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। अब ये तो रिजल्टेंट आ गया इन दोनों का। अब इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इनका रिजल्टेंट लिख दिया F√2। तीसरा वेक्टर बचा F/2, वो भी इसी डायरेक्शन में F/2। तो हमारे पास 2 वेक्टर थे, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हमने लिख लिया F/√2, और तीसरा वेक्टर बचा F/2। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करना है। जैसे यहाँ थे 2 + 4, इन दोनों का रिजल्टेंट 6। अब हमने इन दोनों को नहीं लिखा, इन दोनों का रिजल्टेंट को लिखा 6, और साथ में तीसरी संख्या लिखी। वैसे ये 2 वेक्टर हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने लिख लिया F√2। अब इसके साथ तीसरा वेक्टर लिखा है F/2। तो रिजल्टेंट आएगा आपका यहाँ पर। तो हमने बताया 2 वेक्टर हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों वेक्टर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा F/2 प्लस F√2। दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, है ना। तो नेट फोर्स हम लिख सकते हैं, और नेट फोर्स कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ? 45 डिग्री। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा F/2 प्लस F√2। और हमें पता है, हमने शुरुआत में बता दिया था, F की वैल्यू थी KQ²/R², तो उसको हम यहाँ रख सकते हैं। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, F की वैल्यू है KQ², F की जगह का KQ²/R², डिवाइड में 2 है तो 2 रख दिया, प्लस KQ²/R², ये F की जगह रखा, मल्टीप्लाई √2। यहां से कॉमन ले लो, KQ²/R², KQ²/R² कॉमन, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा √2, और इस तरह से आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लो, इसको कंप्लीट करो। नाउ एक होमवर्क क्वेश्चन, वही स्क्वायर है, एक चार्ज क्यूब, और यहां रख दिया -q चार्ज। तो फाइंड नेट फोर्स, ऐसा करो, इसको -q कर दो, है ना। ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज, ये थर्ड चार्ज, ये फोर्थ चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज। तो थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स बताना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है।